देखो, मान लो तुम्हें यूपीएससी करना है और यूपीएससी में कुछ इंटरव्यूज़ कुछ एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक स्पेशल प्रिविलेज, एक सुपर पावर है कि तुम्हें कोई भी एग्ज़ाम देना ही नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना। तुम बस यूपीएससी कर सकते हो बिना मेहनत करे, और तुम ऐसा कर भी लेते हो। तो क्या यूपीएससी की वैल्यू तुम्हारे लिए सेम ही रहेगी जैसे कि एक इंसान के लिए रहती है जो बहुत ही मेहनत करता है इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने इसके लिए कभी भी मेहनत ही नहीं करी। देखो, मान लो इसी तरीके से तुम डेटिंग भी स्टार्ट करते हो। तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे बहुत ही अच्छे लुक्स हैं, एंड तुम्हें हमेशा से ये लगता है कि तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस की वजह से तुम कोई भी रिलेशनशिप में आ सकते हो, और ऐसा होता भी है। लेकिन एक बात को समझो, तुम रिलेशनशिप में आने से पहले और आने के बाद बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं डालते। तुम बस अपने जो अच्छे लुक्स हैं उन पर घमंड करते हो। तो क्या इससे तुम्हारा रिलेशनशिप काम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो, फिर से तुमने कोई भी मेहनत ही नहीं करी, और तुम्हें लगता है कि बिना मेहनत करे, बिना एफ़र्ट्स डाले एक रिलेशनशिप चल सकता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तुम बस एक डिल्यूजन में हो। तुम सबसे पहले एक आईने को देखो एंड फिर आगे बढ़ो, फिर चीज़ों को समझो। क्योंकि देखो, लड़कों के लिए ना एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बस बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं और बात करते हैं बस, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं ग्रांटेड। उन्हें ये लगता है कि देखो, अब उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब तो वो जन्मों जन्मों तक उनके साथ ही रहेगी, चाहे वो कैसे भी हों। लेकिन ये देखो, बहुत ही गलत चीज़ होती है। इसी वजह से लोगों का होता है ब्रेकअप। तो देखो, तुम्हें रियलिटी में आना चाहिए और कुछ चीज़ों को पहले ही सीख लेना चाहिए। और एक चीज़ को ध्यान में रखना, जो भी टिप्स तुम इस वीडियो में से लोगे उनको अपने दिमाग में रखना। देखो, मेरी बात को बस ऐसे खा मत जाना, दिमाग में रखना, और थोड़ा सा ना टाइम लगाना सोचने में कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं। तुम्हारे पास खुद ब खुद एक आंसर आ जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी चलने लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ है पैसा होना। देखो, डेटिंग के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि लड़के होते हैं, उनके पास पैसे हो ना हो, वो अपने दोस्त से मांग लेते हैं, दोस्त लोग उनका काम कर देते हैं, और ऐसे ही करते करते उनका एक बहुत ही लंबा टाइम निकल जाता है। और उनकी ना सेम हैबिट आगे चल के भी रहती है। जब उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, कुछ भी अच्छी चीज़ करने के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ होती है, जो कि तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों को काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर फीलिंग देती है। क्योंकि देखो, तुम्हारा भी मन करेगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे ले जाओ, तुम लोग अच्छी जगह पे खाना खाओ और अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे ही नहीं हुए तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? देखो, लड़कों के साथ ये चीज़ें चल जाती हैं क्योंकि कोई ना कोई कर देता है। लेकिन एज ए मैन अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो एज आ मैन कोई ना कोई काम करना शुरू करो। अगर काम करोगे तो पैसे आएंगे और तुम्हारी डेटिंग लाइफ भी स्मूथली काम करेगी। देखो, कोई ना कोई जॉब कर लो। अगर जॉब करते हो तो ठीक है, बट अगर जॉब नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करते तुम, अभी घर से पॉकेट मनी मिलती है तो ठीक है। देखो, पॉकेट मनी से भी काम चल जाएगा। तुम बस ये ध्यान में रखना कि तुम्हें अपने एफ़र्ट्स को हमेशा डालना है अपने रिलेशनशिप में। पैसों की वजह से भी देखो एफ़र्ट्स दिखते हैं, ये रियलिटी है। तुम वो चीज़ें कर सकते हो जो कि वो इंसान नहीं कर सकता जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज हो जाता है पैसों से। लेकिन अगर तुम कोई भी काम नहीं करते एंड तुम्हारे पास पॉकेट मनी भी नहीं आती तो क्या करोगे? डेटिंग के बारे में सोचना भी मत। जिस दिन तुम कोई ना कोई काम करोगे उस दिन तुम्हारे पास आएंगे पैसे, फिर तुम डेटिंग कर लेना। लेकिन अभी के टाइम पे बिल्कुल नहीं।
और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि तुम पहले से ही कोई ना कोई रिलेशनशिप में हो एंड तुम कोई भी काम नहीं करते, बिल्कुल पॉकेट मनी नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या करोगे, सेम चीज़ कोई ना कोई काम करो। काम करोगे तो तुम्हारे पास आएंगे पैसे एंड पैसों से तुम वो चीज़ें कर सकते हो जो तुम दूसरों को करते हुए देखते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि क्या चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से बनाती है अलग। क्या वो तुम्हारे अच्छे लुक्स हैं, क्या वो तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस का स्केल है? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर लाइफ के बारे में ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए तो हमेशा एक चीज़ के बारे में बात होती है और वो है काम। काम के वजह से ही हमारी लाइफ चल पाती है। देखो, काम के बारे में 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है स्किल्स, दूसरा होता है काम इटसेल्फ, इसके बाद तीसरी चीज़ होती है स्टेटस। जितनी अच्छी तुम्हारे पास होंगी स्किल्स, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे पास काम, और उस काम को करके उतना ही अच्छा आएगा तुम्हारे पास पैसा, और पैसों से उतना ही अच्छा बनेगा तुम्हारा स्टेटस। तो स्किल्स, काम एंड स्टेटस तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी स्किल्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स होंगी तुम एक बेसिक काम को भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो और तुम्हारी ग्रोथ 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स हो सकती है। जैसे कि मान लो तुम 9 to 5 करते हो, जॉब करते हो, बट तुम्हारी स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल ही टॉप नॉच हैं। तो इससे क्या होगा, हर इंसान तुम्हारे काम को करेगा कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारा काम दिन पर दिन अच्छा होते जाएगा और इससे तुम्हें मिलेगा प्रमोशन। प्रमोशन से तुम्हारी सैलरी होगी डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स मान लो, और इससे क्या होगा, तुम्हारा स्टेटस हो जाएगा बूम, बिल्कुल ही यहाँ पे। लेकिन अगर तुम्हें ये सभी कॉमन काम नहीं करने, जैसे कि कॉरपोरेट वाला या फिर टीचर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, ये सब तुम्हें नहीं पसंद, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम खुद से कोई ना कोई नई चीज़ को सोचोगे। जैसे कि मान लो फोटोग्राफ़र बन जाओ तुम, या फिर यूट्यूबर बन जाओ, या फिर मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ, कुछ भी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। लेकिन उस चीज़ में भी ग्रोथ के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए अच्छी स्किल्स। नहीं तो फिर से देखो, तुम एक फेलियर बन जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे एवरेज इंसानों की तरह। तो डिपेंड ये करता है कि तुम्हारी कितनी अच्छी स्किल्स हैं। इसके बाद तुम्हारा काम आता है जो कि अच्छा बन जाता है तुम्हारी स्किल्स की वजह से। तो अगर तुम अभी डेट कर रहे हो या फिर आगे जाके करने वाले हो, अपने स्किल्स को भी प्रायोरिटी पे रखना, जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ होगी तो तुम्हारे पास पैसे अच्छे हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली तुम एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर खुद को और अपने पार्टनर को दे पाओगे। इसके बाद तीसरी चीज़ है कि तुम्हें होना चाहिए करेजियस, बोले तो साहसी। तुम्हारे अंदर होना चाहिए साहस, गूदा। देखो, अगर तुम्हारे अंदर होगा साहस, फिर तुम कोई भी सिचुएशन में डरोगे नहीं, तुम बस एक मैन की तरह खड़े रहोगे। और ये चीज़ ना हमारे दिमाग में पहले से है, केवमैन से लेकर अभी तक। देखो, हम सेम ही चीज़ मानते हैं कि एक मैन को फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और वो कैसे रहेगा स्ट्रॉन्ग? जब उसके अंदर होगा साहस, करेज। बट अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं है, बिल्कुल साहस नहीं है, और तुम छोटी छोटी सिचुएशन में जाते हो डर, फिर लोग तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि देखो, ये चीज़ ना हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि मान लो एक जो बच्चा होता है, अगर वो एक भूत से या फिर अंधेरे से डर जाए तो चलेगा, लोग उसे गोदी में ले लेंगे, लोग फिर उसे देखो खुश करेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन अगर एक मर्द, एक मैन अंधेरे से या फिर भूत से डर जाए तो क्या होगा, लोग उसका बनाएंगे मजाक, लोग उसे बोलेंगे पागल, लोग उसे बोलेंगे हाँ पप्पी शीम शीम, ऐसा कुछ कि देखो भूत होता ही नहीं है, तू तो पागल है, तेरी बहुत ही ज़्यादा फटती है। तो अगर तुम डेट करना चाहते हो या फिर पहले से कर रहे हो तो तुम्हें होना चाहिए एक करेजियस इंसान, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पार्टनर के लिए, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। मान लो अगर कोई ना कोई सिचुएशन में तुम ही डर जाते हो तो तुम्हारी पार्टनर को या फिर तुम्हारी पूरी फैमिली को कौन देखेगा? क्योंकि एज अ मैन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी अगर तुम अपने डर को करना चाहते हो दूर, तो तुम वो चीज़ें करो जिनको सोच के तुम्हें लगता है डर। जैसे कि बैक बेंचर्स करते हैं ना स्कूल में, वही मतलब सेम हरकतें। तुम आवाज़ें निकालो, उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या फिर किसी का टिफ़िन चुरा लो, जो टीचर की पानी की बोतल होती है उसमें से पानी निकाल दो, कोई ना कोई। देखो, ऐसी छोटी मोटी हरकतें जिनको सोच के ही तुम्हें लगता था डर, क्योंकि तुम हमेशा से
एक सिंसियर बच्चे थे या फिर एक फट्टू बच्चे, तो अभी टाइम आ चुका है कि तुम एक करेजियस इंसान बन जाओ और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना लो। इसके बाद चौथी चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम। देखो, जो लड़के होते हैं ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं ग्रांटेड। वो पहले बहुत सारे एफ़र्ट्स डालते हैं अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, और फाइनली जब उनकी क्रश उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, इसके बाद उनके जो एफ़र्ट्स होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, और वो अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, बात नहीं करते, या फिर करते हैं तो बस लस्ट की बातें, या फिर टाइम स्पेंड करते हैं बस लस्ट को पूरा करने के लिए, जो करते करते उनका रिलेशनशिप एक दिन ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ देखो, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। मान लो कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, पूरा पूरा दिन निकाल देते हो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, एंड तुमने ऐसा करते करते बहुत ही टाइम निकाल दिया, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो, बिल्कुल भाई वाली फीलिंग है। फिर क्या होगा कि एक दिन मान लो तुम्हारी जॉब लग जाती है या फिर तुम्हारे दोस्त की, फिर तुम्हारा जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होने लगता है, क्योंकि तुम जॉब की वजह से या फिर तुम्हारा दोस्त जॉब की वजह से इतना रेगुलरली साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और अगर ऐसा ही चलते रहा तो जो तुम्हारा कनेक्शन तुमने बनाया था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना स्ट्रॉन्ग, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाएगा। देखो, लड़के ऐसा भी करते हैं कि वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का जो फ़ोन होता है उसे काट देते हैं, ऐसा कुछ, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना पसंद करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, देखो ब्रोमांस वाली थिंग है, मुझे पता है, बट स्टिल देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारा वेट कर रही है एंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी, तो सबसे अच्छा तरीका है दोनों को मैनेज करने का कि दोनों के साथ तुम अच्छे से इक्वली टाइम स्पेंड करो, जिससे कि देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी खुश रहे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी खुश रहे। नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चले जाए, तो इसके लिए रेडी रहना। बाकी अगर तुम पहले से किसी भी इंसान को डेट कर रहे हो या फिर तुम आगे जाके करने वाले हो, तुम्हारा मूड बन रहा है, तो एक चीज़ को ध्यान में रखना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हें अच्छे से टाइम देना होगा आगे जाके हमेशा। और अगर तुम अच्छे से टाइम नहीं दे सकते तो दूसरे इंसान को और ख़ुद को परेशान मत करना। अब आती है पांचवी चीज़। तो पांचवी चीज़ है खुद का रिलेशनशिप खुद से हैंडल करना। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब ना लड़के परेशान हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, या फिर अगर लड़कियां होती हो तो पता नहीं मुझे सेम चीज़ वो करती हैं या फिर नहीं। देखो, लड़के तो बस अपने बेस्ट फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं कि ऐसा हो गया तो अब क्या करूं, वैसा हो गया तो अब क्या करूं। लेकिन एक्चुअल में जो रिलेशनशिप में इंसान है वो कौन है? तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है एक रिलेशनशिप को चलाने की? तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की। और मान लो अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की एडवाइस काम भी कर जाए और तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छे से चल जाए, बच जाए, तुम्हारा ब्रेकअप ना हो, तो क्या होगा कि तुम ना फिर काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, और फिर तुम्हारा जो रिलेशनशिप होगा ना वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की एडवाइस के बिना चलेगा ही नहीं। तुम हर छोटी या फिर बड़ी बात पर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाओगे और उससे एडवाइस लोगे और उस एडवाइस को हमेशा की तरह फॉलो करोगे, और तुम्हारा जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे अच्छा ये होता है कि देखो, तुम ऐसी कोई हैबिट बनाओ ही मत, और अगर तुम्हारी पहले से ऐसी कुछ हैबिट है तो इसे सुधारो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए रह जाओगे एवरेज। इसके बाद आखिरी चीज़ है स्पीक लेस लिसन मोर। एक हस्बैंड मटेरियल वाली क्वालिटी जो कि तुम्हें हर सिचुएशन में बना देती है सेंसिबल। देखो, एक बड़बोला इंसान तुमने देखा है जो कि एवरेज इंसान होते हैं, जो बस हमेशा अपनी बात ही करते हैं, वो बहुत ही कम सुनते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि उनकी जो बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाले की बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सामने वाला उनकी बात को हमेशा सुनते रहेगा, जो कि बहुत ही गंदा बिहेवियर होता है। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। तुम देखो ज़्यादा सुनोगे और कम बोलोगे। तुम जब बोलोगे जब देखो सामने वाले इंसान की बात ख़त्म हो गई हो।
देखो, तुम्हें ना हमेशा सामने वाले इंसान को ये फ़ील कराना चाहिए, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कि बस तुम उनकी बात सुनने के लिए ही उनके सामने हो, जो कि एक बहुत ही प्यारा बिहेवियर होता है। तुम बस अपनी जो बातें होती हैं उन्हें बाद में करना, उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करो, अपने इमोशंस को इग्नोर करो और सामने अपनी जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसकी बात को सुनो। और देखो, जो ये स्पीक लेस लिसन मोर वाली क्वालिटी है, ये बहुत ही ना वाइसा वर्सा होती है। मतलब तुम इस चीज़ को डेवलप करो अपने पार्टनर के लिए, एंड सेम चीज़ तुम्हारा जो पार्टनर होगा वो तुम्हारे लिए करेगा। और इस वजह से एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है। ये थी कुछ क्वालिटीज़ जिन पर तुम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। खुद से सोच के देखना करने से पहले कि क्या ये चीज़ें सही हैं या फिर नहीं। तुम्हारे पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।